आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता आह्वान को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह कविता 1912 के आसपास लिखी गई थी, जब देश में अंग्रेजी शासन था, उपनिवेशवाद था, पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। और ऐसे समय में हमारे जो कवि थे, कथाकार थे, रचनाकार थे, वे किस तरह सोच रहे थे और किस तरह भारतीय जनता को जागृत कर रहे थे, जगा रहे थे, देश के लिए भी, समाज की उन्नति के लिए भी। यह कविता इसी विषय पर केंद्रित है। आइए पहले कविता को समझने से पहले इसका पाठ करते हैं। छोटी सी कविता है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिलें सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता है। इनकी एक और कविता है, यदि आपने न पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना चाहिए, बल्कि इसके क्रम में ही पढ़ना चाहिए आपको। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसके साथ इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको और अर्थ विस्तार दिखाई देगा। आइए सबसे पहले इस कविता के मूल भाव को समझते हैं। यह कविता 1912 ईस्वी के आसपास तब लिखी गई जब हमारा देश गुलाम था। देश के लोगों में हताशा, निराशा और निष्क्रियता थी। ऐसे में भाग्यवादी हो जाने का खतरा भी होता है। इस कविता में कवि ने भाग्य के भरोसे आलसी बनकर व्यर्थ बैठे रहने की जगह कर्मशील होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक होता है। कवि ने देश के उत्थान के लिए लोगों में एकजुटता के आधार पर संघर्ष करने की भावना जगाने का प्रयास किया है। धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता किसी देश के विकास की राह में बाधा नहीं बन सकते, यदि उस देश के लोग एक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपने मूल भाव को देख लिया। क्रमशः हम इस कविता को और खोलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कवि अपनी इस छोटी सी कविता में क्या क्या कहना चाहता है। कवि के पास एक उद्देश्य होता है कविता करने के लिए, कहने के लिए। यूं ही कोई कविता नहीं लिखता। और मैथिली शरण गुप्त को तो राष्ट्रकवि का दर्जा हासिल है। जाहिर है कि जब उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया तो इसका सीधा मतलब था कि उनकी कविता में ऐसा बहुत कुछ था जिसने राष्ट्र हित में काम किया, राष्ट्र को जगाने का काम किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे समय में जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत तले रौंदा जा रहा था, अंग्रेजी हुकूमत पूरे देश को एकदम अपने पैरों तले कुचल रही थी और लोगों का आत्मविश्वास डोल गया था, गुलामी चारों तरफ फैली हुई थी, बल्कि एक तरह से कहिए कि लोगों के भीतर तक उसका भय, गुलामी का छाया हुआ था, पड़ा हुआ था। ऐसे समय में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आह्वान कविता में लोगों का आह्वान करते हैं कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। तमाम लोग जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, सोच लेते हैं कि विधाता ने हमारे लिए यही लिखा था और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं, लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, उनको संबोधित है यह कविता कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। ये व्यर्थ बैठने का समय नहीं है, उठो, जगो और आगे बढ़ो। देखो मंजिलें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। एक मंजिल नहीं, मंजिलें अनवरत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जो लगातार चलेगा वही आगे बढ़ेगा।
आप एक जगह बैठे हुए सिर्फ सोच सकते हैं और सोचने से दुनिया नहीं बदलती। सोचने के बाद कर्म की बारी भी आती है। ये कविता उस ओर आपको ले जाती है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, पाठ पौरुष का पढ़ो। ये जो भाग्य की बात है, इसके भरोसे बैठने का कोई मतलब नहीं है। जो पुरुषार्थ का मामला है, कर्म का मामला है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है। जो अभी मैं कविता आपसे कह रहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, गुप्त जी की ही एक कविता है। उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने दे दिया है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप तक वह स्वयं चलकर नहीं आएगा। आपको उसे प्राप्त करना होगा, जाना होगा उसे प्राप्त करने के लिए। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। आपके सामने थाली परोसी गई हो, सुस्वादु भोजन रखा गया हो, लेकिन जब तक आप उसे मुंह में नहीं ले जाएंगे उसका स्वाद नहीं मिलेगा, और वह भोजन भी अपने आप आपके मुंह में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको हाथ थाली तक ले जाना होगा, फिर उठा करके उसे अपने मुंह तक लाना होगा, और फिर उसे दांतों तले चबाना भी होगा। तब जाकर जिह्वा उसका स्वाद प्राप्त करती है, तब जाकर वह भोजन आपके शरीर में जाता है, उसका लाभ आपको मिलता है, आपका जीवन आगे बढ़ता है, रक्त बनता है, तमाम चीजें हासिल होती हैं। कहना सिर्फ यह है इन पंक्तियों के माध्यम से कि अपने आप कुछ नहीं होता है। आपको जो मनुष्य की देह मिली है, एक जो विवेक मिला है, ये बहुत बड़ी चीज है विवेक। इस विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो साहस मिला हुआ है आपको मनुष्य के तौर पर, उस साहस का सदुपयोग कीजिए, सही कामों के लिए उसका उपयोग कीजिए। हा ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। तुम कैसे व्यर्थ बैठे हुए हो, इधर उधर की दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन कुछ उद्यम करो, इसका कभी तुम्हें ख्याल नहीं आता, कभी इसका विचार नहीं आता। आना चाहिए। गुलामी राष्ट्र की ऐसे नहीं चली जाएगी। कोई भी चीज अपने आप नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा उसे। यह उद्बोधन है, इसीलिए कविता का शीर्षक ही आह्वान है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। अब इसी में दो तरह की बात अब कर रहे हैं। आगे संबोधन में कह रहे हैं कि देखो, जिन लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग कर लिया, जो लोग ये समझ गए कि भोजन करने के लिए भी हाथ को चलाना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए चलना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, वे लोग अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे हैं। वे लोग लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ चुके हैं, कम से कम तुमसे तो आगे बढ़ ही गए हैं। ये उस व्यक्ति को संबोधित है कविता जो चुपचाप बैठा हुआ है। और ऐसे लोगों की संख्या तब भी बहुत थी और अब भी बहुत है। उद्यम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। हम दूसरे के भरोसे रहें कि सब कुछ दूसरा कर देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर होगा तो दूसरे को ही उसका लाभ मिलेगा, आप उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। और सबसे दुखद पहलू की ओर संकेत कर रहे हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त कि तुम पिछड़ गए हो, तुमने कुछ किया नहीं, और कहते हो कि यही विधाता की मर्जी है। यह ईश्वर की मर्जी का मामला नहीं है। इसको इस तरह भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब भाग्य की अवधारणा पर विचार करना चाहिए, तो यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने आपको विवेक भी दिया है। उस विवेक से आपको यह तय करना है कि क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं, अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए, विवेक का प्रयोग करते हुए, फिर आपको विधाता को कोई दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगातार कर्मशील रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। अपनी गलतियों का, अपनी असफलताओं का दोष आप ईश्वर पर नहीं डाल सकते, विधाता पर नहीं डाल सकते। वो आपकी अपनी गलती है, आपकी असफलता आपके अपने कारण से है, दूसरे के कारण नहीं है। और ये सारी असफलता दूर हो जाएगी यदि आप आज इसी क्षण उठ खड़े हों, कर्म के लिए आगे बढ़ जाएं, और तमाम जो पीछे छूट गई चीजें उनको छोड़ दें, असफलताओं को पीछे छोड़ दें। जो तमाम आपके भीतर इस तरह के भाव थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए कि आप कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं।
कि आप न कर पाएं, बस उद्यम करने की जरूरत है, उस रास्ते पर बढ़ने की जरूरत है। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये जो कर्म तैल यानी कि जब तक आप कर्मशील नहीं होंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, विधि दीप यानी कि जो विधाता ने दीपक चलाया यानी कि भाग्य जो है आपका वो खुल नहीं सकता है। ईश्वर ने, विधाता ने आपको मनुष्य का जन्म दिया, आपका भाग्य भी लिखा होगा, लेकिन वो एकाएक नहीं खुलेगा। उसके भरोसे मत बैठिए, कर्म अनिवार्य चीज है। और गीता भी यही कहती है। गीता ने भी कहा है कि भाग्य की प्रतीक्षा मत कीजिए, परिणाम की प्रतीक्षा मत कीजिए, कर्म कीजिए। कविवर मैथिली शरण गुप्त भी ये कहते हैं, परंपरा से जो अर्जित ज्ञान है, बुजुर्गों से जो अर्जित ज्ञान है, उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म के बिना दुनिया नहीं बदलती, कर्म के बिना जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना आंशिक परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है, जो कर्म करता है, भाग्य उसी के साथ आगे बढ़ता है। दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। जब तक कोई सांचा न हो तब तक आप कोई आकृति नहीं गढ़ सकते। वो कर्म ही है जो आपकी आकृति गढ़ता है, आपको एक शेप प्रदान करता है, आपको एक आकार प्रदान करता है। इसलिए कर्म सबसे बड़ा है और बड़ा से बड़ा संकट भी पीछे रह जाता है, छूट जाता है अगर आप कर्म में लग जाएं, कर्म में तल्लीन हो जाएं। कोई संकट आपके साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है, आप उसको पार कर जाएंगे, लांघ जाएंगे। आह्वान कविता में आह्वान करते हुए महाकवि मैथिली शरण गुप्त ये बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, आओ मिलें सब देश बांधव हार बनकर देश के। और अब मुख्य बात पर आ रहे हैं। अभी तक व्यक्तिगत जीवन की भी बात थी, उसमें देश भी शामिल था, अब सीधे राष्ट्र की ओर बढ़ गए। वो पूरे राष्ट्र में जो एक अंधेरा छाया हुआ था, सब हाथ पर हाथ धरे हुए सोचकर बैठ रहे थे कि क्या हो सकता है, इतना शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य है, उपनिवेशवाद है, इसको हटा पाना, इसको दूर भगा पाना आसान नहीं हुआ। ऐसे समय में फिर कविवर उद्बोधित कर रहे हैं, आओ हम सब मिल जाते हैं और यह जो महान राष्ट्र है अपना, इसमें एक माला की तरह, एक हार की तरह इकट्ठा होते हैं, अलग अलग फूलों की तरह नहीं, दूर दूर नहीं रहेंगे। हम सब मिलेंगे तो एक आकार ग्रहण करेंगे, एक स्वरूप प्रदान करेंगे, साधक बने सब प्रेम के, सुख शांतिमय उद्देश्य के। और कह रहे हैं कि अकेले अकेले नहीं, आओ हम सब मिल करके जो प्रेम है, सुख है, इसकी साधना करें, इसके साधक बने और इसी उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें कि कैसे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले चलें, कैसे राष्ट्र को मुक्ति की ओर, स्वाधीनता की ओर ले चलें। स्वाधीनता की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी और आज जो स्वाधीनता हमें मिली हुई है, जिसमें हम सब जीवित हैं, रह रहे हैं और अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास अवसर ही अवसर हैं, ये सब कुछ यूं ही नहीं मिला है। ऐसे ही बड़े कवियों, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण मिला है। कवियों ने आह्वान किया, प्रयाण गीत लिखे, लोगों को जगाया। आपने तमाम कविताएं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ी होगी, नवीन की कविता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ना चाहिए आपको। मैथिली शरण गुप्त उनसे पहले आते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़िए। राष्ट्र कवि का दर्जा उन्हें ऐसे ही नहीं दे दिया गया था, ये सब कारण है। जिस तरह की कविताएं जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कविता भी बताती है कि राष्ट्र कवि किस तरह सोचते थे। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। ये जो हम टुकड़े टुकड़े में बंटे रहते हैं, ये जो ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो हमसे अलग है, वो हमसे अलग है, मैं उससे अलग हूं, ये जो इस तरह का भाव है, इससे कभी भी हमें एकता नहीं आ पाएगी, हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। हमें ये मानना होगा कि हम सब भारतवासी हैं, ये राष्ट्र हमारा है, हम इस राष्ट्र के निवासी हैं और यह एकता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यह बोध, यह भाव अपने आप में बहुत बड़ा है कि हम भारतवासी हैं और इस देश के नागरिक हैं और इसके लिए हमें सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता हो। जाहिर है कि नहीं मिट सकता है। किसी भी प्रकार का अलगाव देश की एकता को बने रहने देने में संकट पैदा करता है।
उसकी अखंडता के लिए वो संकट पैदा करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक भेद नहीं होना चाहिए। गुप्त जी 1912 के आसपास यह संकेत कर रहे थे और ये बात हमेशा के लिए सत्य है। और भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए तो बिल्कुल, जहां तमाम संस्कृतियां मिलकर एक हो जाती हैं, एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करती हैं, एक रूप ग्रहण करती हैं। बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो, यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अलग अलग बागीचों से फूल तोड़ा जाता है, अलग अलग पौधों से फूल तोड़ा जाता है, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, तमाम फूल, सबको मिलाकर एक माला गूंथी जाती है। और माला कितनी सुंदर होती है। माला प्राप्त करने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं, माला देखकर प्रसन्न होते हैं। और जाहिर है कि सिर्फ एक पौधे के फूलों से तो वो माला तैयार नहीं होती है। इसी प्रकार जो राष्ट्र की महानता है वह किसी एक वर्ग के कारण नहीं होती। राष्ट्र में जितने लोग हैं, जितने तरह के लोग हैं, सब इस राष्ट्र की महानता का सृजन करते हैं। सबको इस देश में समान अधिकार मिलने चाहिए, 1912 के आसपास कह रहे थे राष्ट्र कवि। और आज हम सबको मिला हुआ है आजाद भारत में। और तब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए वो इसका प्रयोग कर रहे थे। और आज भी हमें अपनी एकता को बनाए रखने के लिए इस तरह की कविताओं को बार बार पढ़ना चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां पर आपको ये समझना चाहिए कि कविता किसी भी समय में लिखी जाती हो, आने वाले समय में वो अपनी प्रासंगिकता अगर ढूंढ लेती है तो वो कालजयी कविता होती है, उस समय पर विजय प्राप्त कर लेती है। यह कविता जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए लिखी गई थी, आजाद भारत में भी आज हमको एक बनाए रखने के लिए, हमारी एकता के लिए काम आने वाली कविता है। इसका संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही बड़ा है कि जैसे अलग अलग वाटिका से चुने गए फूल माला बन सकते हैं, उसी तरह यह विविधता से भरा देश हम सबको उतना ही प्यारा है और प्यारा रहना चाहिए। और इसकी एकता के लिए हम सबको लगातार कोशिश करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मूल चीज ये है कि कविता को क्यों पढ़ना चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने ये कविता पढ़ी और परीक्षा पास कर गए, लेकिन कविता सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है। कविता जीवन को सुंदर बनाने का माध्यम है। यह एक कविता आपके भीतर कर्म की चेतना पैदा करती है। और यदि मनुष्य में एक बार कर्म की चेतना पैदा हो जाए तो फिर कोई भी मंजिल उसके लिए अप्राप्य नहीं है, वो प्राप्त कर सकता है। कोई भी, कहीं भी, बस ये चेतना पैदा होनी चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी हासिल होगा वो कर्म से हासिल होगा, एकता से हासिल होगा, सबको साथ लेकर चलने से हासिल होगा। और ईश्वर को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर असफलताएं हैं तो उनकी वजहें हमारे अपने ही भीतर होती हैं, हमारे अपने ही जीवन में होती हैं। हमें उनकी तलाश करनी चाहिए और उन दोषों को दूर करते हुए अपने जीवन को और इस प्रकार परिवार और समाज को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 1912 और उसके आसपास के परिप्रेक्ष्य में यह कविता एक बड़ा अर्थ दे रही थी और उसी क्रम में यह कविता आज भी एक बड़ा अर्थ देती है। आइए अब इस कविता के मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। देश की जनता का उद्बोधन एवं आह्वान इस कविता में किया गया है। निराशा, आलस एवं अकर्मण्यता से ग्रस्त देश की जनता को जगाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। कविता के प्रारंभिक 2 छंद उपदेशात्मक हैं। अंतिम छंद में जनता के साथ कवि भी शामिल है, इसलिए यह आह्वान की कविता है। आह्वान सूचक पदों का प्रयोग हुआ है, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। ये दोनों आह्वान सूचक हैं। यह कविता जिस समय लिखी गई थी उस समय देश गुलाम था, लेकिन यह कविता उस समय से आगे बढ़कर आज भी हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। इस कविता की भाषा का जहां तक प्रश्न है, ये खड़ी बोली में लिखी गई कविता है और बहुत सहज है। 2-4 शब्द ऐसे आपको
मिल सकते हैं जिनको समझने में संभव है कि आपको थोड़ी समस्या हो। जैसे ग्रास शब्द हो सकता है कि अभ्यास में आपके न आता हो। ग्रास जो हम कौर उठाते हैं मुंह में, उसके लिए है। कर्मतैल एक पद बनाया है इन्होंने, कवि ने कविता के भीतर। कई बार इस तरह के पद बनाने पड़ते हैं कवि को अपनी बात कहने के लिए। जाहिर है कि वो कर्मशील होने से आशय है। और विधि दीप, जो विधाता का जलाया हुआ दीप है, आप भाग्य उसका अर्थ कर सकते हैं कि वो भाग्य है। भाग्य से उनका आशय है कि वह जो भाग्य बनता है वो कर्म के बिना नहीं बनता है। इन दोनों पदों के माध्यम से कर्मतैल और विधि दीप को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। पूरी कविता में बहुत सहज और एक तरह से संप्रेषित होने वाली भाषा, जो आसानी से लोगों तक पहुंच सकती है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए अब इस कविता के व्याकरण बिंदुओं की ओर चलते हैं। इस कविता में कर्म तैल और विधि दीप में रूपक अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है इस कविता में। उदाहरण, भोजन का निवाला स्वयं मुंह में नहीं जाता। इस कविता में विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग हुआ है। हाँ, यह विस्मयादि बोधक है। और अंत में आइए हम इसके निष्कर्ष की बात कर लें। यह कविता मुख्य रूप से भाग्य के भरोसे न बैठने की बात करती है और कर्म के प्रति आपको जागृत करने की बात करती है, कर्म की चेतना जगाने की बात करती है। विकास के लिए बिना कर्मशील हुए विकास संभव नहीं हो सकता है, ये कविता यह बात भी कहती है। अपने जीवन की असफलता के लिए या किसी भी प्रकार के पतन के लिए भाग्य को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है। भाग्य उसी का बदलता है जो कर्म करता है। कर्महीन व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं होता है, ये कविता यह बताती है। और याद रखें कि यह उस दौर की कविता है जब यह जागृति बहुत आवश्यक थी। और यह भी याद रखें कि आप आज के समय में जब इस कविता को पढ़ और समझ रहे हैं, तब भी यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कर्म से बड़ा आपका पाथेय कोई नहीं है। आप कर्म से बड़ा आपका कोई साथी नहीं है। कर्म प्रधान चीज है। व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का भाग्य तभी बदलता है जब कर्म शामिल होता है। व्यक्ति अपने जीवन में जब कर्मशील होता है तो उसका अपना जीवन बदलता है, उसका भाग्य बदलता है। और जब कई व्यक्ति शामिल होते हैं तो समाज और राष्ट्र का भाग्य बदलता है। अगर पूरे राष्ट्र के लोग सोए रहें हाथ पर हाथ रखकर, तो राष्ट्र भी पीछे हो जाता है। और जिस राष्ट्र के लोग जाग जाते हैं, कर्मशील हो जाते हैं, वह अगली पंक्ति का राष्ट्र हो जाता है। दुनिया में लोग उसका लोहा मानने लगते हैं। तो यह कविता निष्कर्ष यह है कि कर्म की चेतना जगाती है और भाग्य के भरोसे न बैठने का आह्वान करती है और जीवन में कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है।